आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट से संबंधित वर्ड जीके के कुछ प्रमुख एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। तो इसका सही आंसर दोस्तों फिनलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरोप में ग्लेशियरों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, यूरोप के किस देश को धूप की भूमि कहा जाता है? तो स्पेन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, बाल्कन प्रायद्वीप किस क्षेत्र में आता है? तो ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी यूरोप में आता है। अगला प्रश्न, आल्प्स पर्वत मुख्यतः किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, थेम्स नदी किस शहर से होकर बहती है? तो थेम्स नदी लंदन से होकर बहती है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए कि लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है तो वो भी थेम्स हो जाएगा। अगला प्रश्न, राइन नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो राइन नदी दोस्तों जर्मनी की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न, यूरोप का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो यूरोप का जो सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा दोस्तों केप फिनिस्टरे। अगला प्रश्न, यूरोप में कौन सा प्रमुख सागर नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरिबियन सागर है वो यूरोप में नहीं आता। बाकी तीनों भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, ये तीनों उसमें आते हैं। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे बड़ी बंद झील कौन सी है? तो यूरोप की सबसे बड़ी जो बंद झील दोस्तों हो जाएगी कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों वोल्गा। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो वो दोस्तों एल्ब्रस यूरोप। अगला प्रश्न, यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार रूस है वो यूरोप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरोप में किस देश की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो दोस्तों नॉर्वे की हो जाएगी। अगला प्रश्न, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है वो ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों लाडोगा। अगला प्रश्न, यूरोप का सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय देश कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय देश है वो आइसलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगी एल्पस। अगला प्रश्न, यूरोप को एशिया में कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो यूरोप को एशिया से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो वो उरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे घना वन क्षेत्र किस देश में है? तो यूरोप का सबसे घना वन क्षेत्र है वो रूस में है। अगला प्रश्न, यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर रोटरडेम हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों गोथार्ड बेस टनल है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस देश को भूमध्य सागर की रानी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इटली को भूमध्य सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेन्यू नदी कितने देशों से होकर गुजरती है या देशों से होकर बहती है? तो ये 11 देश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो माउंट एटना इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यूरोप की जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला है वो रूस हो जाएगा। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? तो यूरोप की सबसे प्रमुख नदी प्रणाली है वो वोल्गा भी है, डेन्यूब भी है और राइन भी है। तो इसका डी ऑप्शन, ये सभी नदियाँ हैं वो यूरोप की सबसे प्रमुख नदियाँ प्रणाली में आएगी। अगला प्रश्न, इस पर लगा लो इम्पोर्टेंट, फोजार्ड तट, जो फोजार्ड तट किस देश में विशेष, फोजार्ड तट किस देश की विशेषता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है, ये कुछ राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फेल्सपार में पहला स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो डूंगरपुर, बाणगंगा डूंगरपुर में नहीं है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो इसका आंसर जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आपको पता है राजस्थान में रेगिस्तान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 61.61% के लगभग। तो ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 24 जिले चयनित किए थे। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु भी कहलाती है? तो इसका सही आंसर चंबल हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगानगर। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार, तो हिंदमल कोट से गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान का देशांतर विस्तार, आपको पता है देशांतर विस्तार मतलब पूर्वी देशांतर इसमें ढूंढना है। तो देखो पूर्वी पूर्वी आ रहा है, इसमें पूर्वी पश्चिमी, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। पश्चिमी पूर्वी ये भी गलत हो गया, पश्चिमी पश्चिमी ये गलत हो गया। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो ये तो आपको पता है गुरु शिखर की है। तो अगला ये 1597 है, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? इन चारों में से कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों जालौर में अरावली पर्वत पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है, विस्तार नहीं है उधर। अगला प्रश्न है, फुलवारी की नाल स्थित है? तो इसका सही आंसर उदयपुर में। ये इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा कर। और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है वाला ढूंढना, ये वाला सही है, ये वाला सही है, शेर अरावली में है, ये सही है। नागपानी अरावली दर्रा है वो, ये अरावली में नहीं सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा सी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और भी आते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।